फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई एक सिंगल ऑर्गन का नाम नहीं होता है, किसी एक सिंगल ऑर्गन का नाम नहीं है। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे छोटे छोटे से यूनिट्स आपस में मिल करके एक कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। जैसे एक घर में ढेर सारे बहुत सारे कमरे होते हैं, एक किचन होता है, वॉशरूम होता है, एक लिविंग एरिया होता है, एक बड़ी सी चारदीवारी के अंदर सारा कुछ बंद होता है और पूरा मिलाकर के एक घर कहलाता है। ठीक है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं और हर एक यूनिट्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा एक ओवरऑल आइडिया लेने के लिए हम ये समझते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जिसके बिना कोई काम ना हो, जिसके बिना फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है, उसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ओके। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये होती क्या है, इन दोनों के बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट की। देखो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव यूनिट आपकी ओवेरी है। ओवेरी में एग बनते हैं और बिना एग के फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और ये ओवेरी कहां पर होती है? बॉडी के अंदर जो यूट्रस है ना, यूट्रस में पाई जाती है। अभी आपको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको ना बस मोटा मोटा एक आइडिया लेना है अपने दिमाग में, समझ गए? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? प्राइमरी आपका है ओवेरी, जिसमें एग बनते हैं। हर महीने एक एग फीमेल की ओवेरी से निकलता है। आपको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले वीडियो में बताया था, आप समझ गए होंगे। अब आती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने दो कैटेगरी कर दी, एक तो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक है इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होते हैं? बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं, फीमेल इस बात से रिलेट कर पाएंगी, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं, जो आंखों से दिखाई देती हैं। ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देती, इंटरनल, शरीर के अंदर हमारे पाई जाती हैं, तो उसको इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। समझ गए? तो कौन सी चीजें इंटरनल है, कौन सी चीजें एक्सटर्नल है, हम वन बाय वन करके इसको भी देखेंगे। मेरे पास एक बहुत प्यारा सा फ्लो चार्ट है, आप इसके थ्रू समझने की कोशिश करना। बच्चों, इंटरनल ऑर्गन की सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है ये ओवेरी, है ना। ये देखो ओवेरी है, आपको मैंने बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अब इसी के साथ में ये होती है फैलोपियन ट्यूब, जहां से एग निकल के यहां जाता है आपके यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंटरनल ऑर्गन है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? फैलोपियन ट्यूब आता है, यूट्रस आता है, सर्विक्स आती है और वजाइना आता है, जिसमें ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है, ये आपकी सर्विक्स है और यहां पर आपकी ये वजाइना है। समझ गए? तो ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप इनको ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम बाह्य जनन अंग भी कहते हैं। इसमें वल्वा होता है, वल्वा जिनको वजाइनल लिप्स भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे बाहर का ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना, ये वाला भाग थोड़ा सा मोटा होता है, इसे हम मोन्स, यहाँ ऊपर की तरफ का रीजन जो होता है मोन्स प्यूबिस कहलाता है। ये वाला रीजन जो है लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर का रीजन लेबिया माइनोरा कहलाता है। यहाँ पर एक छोटा सा पतली सी फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्लिटोरिस कहते हैं, जिसको टच करने से सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल अराउजल होता है फीमेल्स में। और अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे से यहाँ पर वेस्टिब्यूल होते हैं, एक पतली सी लेयर भी होती है एक्सटर्नल ऑर्गन्स के हल्का सा पीछे की तरफ, जिसको हाइमन कहते हैं, जिसका टूटना या ना टूटना एक तरीके से फीमेल में या हमारी सोसाइटी में वर्जिनिटी का सिंबल भी इस चीज को माना जाता है। तो हाइमन भी यहां पर प्रेजेंट होती है। और एक आपका एक्सटर्नल ऑर्गन वो भी है, एक्सेसरी एक्सटर्नल ऑर्गन है एक्स्ट्रा में, जिसे हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, तो वो जो दूध आता है, कोलेस्ट्रम आता है, वो कहाँ से आता है? वो ब्रेस्ट से आता है, और ब्रेस्ट के अंदर मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। यही आपके क्या करती हैं? यही आपके बच्चे को कोलेस्ट्रम फीड कराती हैं, बच्चा दूध पी पाता है और बच्चे को पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके एक्सटर्नल ऑर्गन की बात, और यहाँ पर मैंने इंटरनल ऑर्गन्स भी आपको बताए।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।